नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा उस शख्स से, उन बातों से जहां बच सकती है आपकी जान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गैस सिलेंडर की, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो। तो उनके विषय में जानकारी रखना हर एक गृहिणी की, हर सिलेंडरों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर की गृहिणी हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो जो गैस चूल्हा इस्तेमाल करता हो या फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल करता हो, उनके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको दिखाते हैं ये पोस्टर, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये पोस्टर दिखाएंगे जहाँ पर यस का निशान लग रहा है। ये सारी चीज़ें इनके विषय में यहाँ के जो विक्रम जी हैं, प्रोफेसर जी हैं, वो बताएंगे हमें इनके विषय में सारी चीज़। अब बात करेंगे विक्रम जी से। इधर लगाओ। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और जो है हमारी पब्लिक आपको देख रही है, पहले आप पूरी जानकारी बताइए अपनी। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं एलपीजी कार्ड का सुपर गैस का डीलर हूँ। यहाँ पे भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नॉन डोमेस्टिक गैस एजेंसी डील करता हूँ, नॉन कमर्शियल सिलेंडर पे काम करता हूँ और सेफ्टी के रिगार्डिंग डिस्कस करता हूँ। हर कंपनी में सेफ्टी मेन इशू है, क्योंकि लोगों को गैस का यूज करने का तरीका और सेफ्टी के साथ में वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेंडर हर जगह अवेलेबल है, पर सेफ्टी टिप्स और सेफ्टी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेरी समझ से कुछ सेफ्टी पॉइंट्स एज ए घर के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जो घरेलू सिलेंडर है उसमें क्या क्या सेफ हम रख सकते हैं और उससे हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं घरेलू सिलेंडरों को सेव करके। ये कुछ टिप्स हैं, आप देख सकते हो। ये सिलेंडर को सीधा रखना, लेटा के नहीं, चूल्हा ऊपर रखना, ये सिलेंडर को सीधा रखना, टेढ़ा कभी नहीं लेटाना, चूल्हा सिलेंडर नीचे होना चाहिए, चूल्हा ऊपर होना चाहिए, चूल्हा कभी नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गैस हैवी होती है और डाउनफॉल होती है। लीकेज होगी तो नीचे की तरफ आएगी और ब्लास्टिंग का कारण बनती है। कभी भी सिलेंडर को खाली अलग से रखो तो कैप लगा के रखो। ये व्हाइट कलर की कैप होती है जो कि हमें लगा के रखनी चाहिए। ऐसे खुले सिलेंडर को नहीं लगा छोड़ना चाहिए। जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एक विंडो होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये रहा, क्योंकि कोई भी गर्म गैसेज है या गैस लीकेज है वो बाहर निकल जाए। ऐसे बंद कभी किसी कमरे में हमें नहीं यूज करना चाहिए। बॉटम वेंटिलेशन गैस के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी हम सिलेंडर रखते हैं ऐसे बंद में नहीं रखना है। ये पाइप यूज करना चाहिए जो आजकल लेटेस्ट पाइप है, ये ग्रीन पाइप, जो कि कुछ टाइम बाद में क्रैकिंग आ जाती है और ये हमारे लिए अनसेफ होता है, गैस लीकेज के इशू बनाता है। हमें एक साफ सुथरे एरिया में रखना चाहिए। धूप बारिश उस मौसम में सिलेंडर के ऊपर डायरेक्ट ना हो, जिससे सिलेंडर में रस्टिंग आती है। रस्टिंग के बाद में सिलेंडर डैमेज होने की संभावना होती है। जैसे ये बारिश धूप, इससे हमारे गैस का प्रेशर बढ़ता है। धूप से बारिश से हमारे सिलेंडर में जंग लगता है, इसलिए इस मौसम में हमें अवॉइड करना चाहिए कि उसको अलग से रखा जाए। विक्रम जी, ये जो आपने बताया दूसरे नंबर की बात में, सिलेंडर जो है, कई बार मैंने ऐसे कई घरों में देखा जो कोई किराएदार रह रहा है, ये रह रहा है, कोई भी छोटा सिलेंडर या बड़ा सिलेंडर, वो सिलेंडर गैस चूल्हे से ऊपर रखता है। जी, ये तरीका गलत है। ये रीजन क्या होते हैं, जो गैस हमारी निकलती है वॉल से, ये हमारी सिलेंडर वॉल है, रेगुलेटर है। यदि लीकेज यहाँ हुआ तो गैस आएगी नीचे की तरफ। जी। और आग हम नीचे जला रहे हैं तो वो गैस जल्दी आग पकड़ेगी। जी। ये नहीं करना, हमें ऊपर रखना है। ऊपर रखने के साथ में बॉटम वेंटिलेशन, ये 4th पॉइंट पे आप देख सकते हो, ऐसा एक जरूर इस लेवल पे ग्राउंड फ्लोरिंग पे एक वेंटिलेशन होना चाहिए, जो गैस लीकेज हो तो वो आउटसाइड निकल जाए और हमारा सेफ चलता रहे। ये चीजें ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो मैंने आपका 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे जो पाइप बता रहे हैं, ये लमसम मैंने हर घरों में देखा कि हरे रंग का पाइप है, और इसके अंदर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये लाल रंग का पाइप है, इसके अंदर वायर होती है, वो वाला पाइप चाहिए सर। हाँ, ये जैसे ये सुरक्षा वाला पाइप है, ये यूज करना चाहिए। ओनली रबड़ वाला पाइप नहीं, कुछ टाइम बाद में इसमें क्रैकिंग आ जाती है। ये बेकायदा लिखा हुआ 12 मंथ्स पे हमें पाइप चेंज करना चाहिए सेफ्टी रीजन से, ताकि ये क्रैक ना हो। ये क्रैक हो तो हमारा इजीली वो हमें पता चल जाए और हम सेफ हो जाए। जी। तो
ज्यादा लंबा टाइम होने के बाद में हमारे सिलेंडर पाइप में क्रैकिंग आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रैकिंग नहीं आनी चाहिए। तो दर्शकों यहाँ पे जो है जुबानी अगर बताया, विक्रम जी ने पूरी बात बताई हमें, और मैं बताऊंगा कि अभी मैं आपको वीडियो के एंड में पोस्टर भी डालूंगा, वो पोस्टर डालूंगा जो शायद आपके काम आए। और विक्रम जी इस टाइम कहाँ बैठे हुए हम लोग? हम पूट खुर्द गांव है, यहाँ के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है 300 गज के, यहाँ पे बैठे हैं। जी 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 जी। तो ये पूटकुट में बैठे हुए हैं और इनका जो है अपना खुद का भी अपना काम है सिलेंडर का, जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों के अंदर भी बड़े बड़े सिलेंडर लगाए जाते हैं, हम उसके विषय में भी बात करेंगे। सर अपना फैक्ट्री के अंदर भी सिलेंडर लगते हैं, तो उन सिलेंडर को क्या नाम दिया जाएगा? उन सिलेंडरों को इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दो नाम से बोला जाता है। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री के लिए बड़े बैंक, बड़े कंज्यूमर है। कमर्शियल हम उसको बोलते हैं, जैसे एक हलवाई की दुकान है, 19 केजी का जो सिलेंडर होता है वो कमर्शियल सिलेंडर बोला जाता है। इससे ऊपर जो सिलेंडर होते हैं वो इंडस्ट्रियल, बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो हमारे को दिए जाते हैं और हम आगे इंडस्ट्री में सप्लाई करवाते हैं उसको। तो इंडस्ट्री एरिया में कहा जाता है कि वो जैसे आपका सिलेंडर वहाँ पहुँच गया तो एक आग बुझाने वाला भी यंत्र होता है, उसका क्या नाम होता है? सर उसको बोलते हैं फायर सिलेंडर। ABC करके फायर सिलेंडर आता है। वो सिलेंडर होना चाहिए हर फैक्ट्री, हर घर में, क्योंकि कभी भी आग कहीं पे भी लग सकती है। उसमें क्या होता है, CO2 गैस और पाउडर के साथ में होता है, वो आग को, गैस की आग को बुझाने में सक्सेस है। जी जी। वो हर एक गाड़ी में भी होता है, हमारी जो ट्रांजिस्ट करती है इधर से उधर सिलेंडर लेके जाती है, जहाँ पे भी हम सिलेंडर रखते हैं वहाँ पे भी उसको लगाया जाता है सेफ्टी रीजन से। दर्शकों इतना बड़ा सिलेंडर और इतनी सारी गैस और इतना पैसा, सरकार का भी पीछे से आशीर्वाद, लेकिन उसमें ब्लास्ट हो सकता है। क्यों? जरा से कारण के कारण, क्योंकि पूरे सिलेंडर में एक रबड़ का वार्सल लगता है ऊपर की साइड में, और अगर वो किसी भी तरीके से लीक हो जाता है तो कारण विस्फोट बन सकता है। उससे कैसे बचे वो बताएंगे विक्रम जी। जो हमारे सिलेंडर VOT सिलेंडर होते हैं, वेपर ऑफ टेक, जो हम गैस घरों में यूज करते हैं, हम वेपर हवा की उस कंडीशन में यूज करते हैं। और जो सिलेंडर में गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोली जाती है, मतलब लिक्विड पानी की तरह गैस होती है। वो क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे लिक्विड कन्वर्ट होती रहती है वेपर फॉर्म में। जो हमारे घरों में रेगुलेटर होता है उसका वर्क जो होता है वो 200 ग्राम पर आवर की आउटपुट देता है, इसलिए हमारा घर का जो सिलेंडर है वो प्रॉपरली यूज हो जाता है। जो हमारा सेम होटल का सिलेंडर होता है उसमें हमारे को यूज करना होता है अडेप्टर, वो पर आवर 2 kg कंजप्शन करता है, जिससे हमारे जो सिलेंडर की कैपेसिटी वो कम हो जाती है और सिलेंडर हमारा ठंडा हो जाता है। उस सिलेंडर को ठंडा होने के बाद जो हलवाई है, कैटरर्स है या एक्सेट्रा जो भी यूजर है वो उसको गर्म पानी में डाल देता है, जो कि बहुत खतरनाक है, अनसेफ है। उसके 2-3 रीजन है। यदि हमें जैसे गर्म पानी में डाला, एक तो सिलेंडर की जो लाइफ है वो कम हो गई क्योंकि रस्टिंग पकड़ेगी। दूसरा, अब गर्म पानी से कितना टेम्परेचर उस सिलेंडर पे इम्पैक्ट करेगा, वो कितना प्रेशर बढ़ा देगा, ये हमें कोई आइडिया नहीं होता। ना कोई टेम्परेचर लेवल होता उसमें, ना टेम्परेचर, बस एक मतलब तरीका अपनाया जा रहा है जो कि बहुत गलत है। ऐसे नहीं होता। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यदि हमें गैस कंजप्शन ज़्यादा करनी है तो नंबर ऑफ सिलेंडर हम ज़्यादा करके उसका काम कर सकते हैं। उससे हमारे सिलेंडर कोई भी ठंडे नहीं पड़ेंगे, नहीं हमें पानी लगाना पड़ेगा और हमारा काम नॉन स्टॉप आराम से उसी फ्लो रेट से चलता रहेगा। वो हम एक आपको फोटो भेज देंगे। जी जी, स्क्रीन पे दिए गए सभी फोटो को आप देखते रहे दर्शकों, और उन फोटो के अंदर आपको मिल सकती है खास जानकारी। आपका परिवार, आपकी जान बहुत कीमती है और विक्रम जी के वो सवाल है जहाँ से आपकी जान बच सकती है। तो विक्रम जी एक चीज़ और आपने बताया कि यहाँ पे जो है कई सिलेंडरों में, सभी में नहीं होगा, कई सिलेंडरों में ऐसा होता है कि जो जैसे गैस भरी हुई है, गैस के साथ साथ में एक दूसरी हवा भर दी जाती है कंप्रेसर से, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट का कारण बन जाता है। सर ऐसा सुनने में आया है, पर मैं ऐसा कोई श्योर नहीं हूँ, क्योंकि दूसरी कोई भी गैस आप उसमें डालते हो तो वो एक आग का बहुत बड़ा रीज़न बना देगी। क्योंकि आग जलाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्लेमेबल आइटम, ऑक्सीजन और एक चिंगारी की। जी। यदि हमने कोई भी गैसेज सिलेंडर में डाल दी तो हमारा बम तैयार हो गया। सिलेंडर नहीं है, नहीं वो गैस है, वो बम है।
और इसलिए मैं इस चीज से सतर्क रहने की विनती करता हूँ। कोई भी ऐसा काम कर रहा हो कृपया उससे दूरी बनाए या उसको एक बार अच्छे से समझाए कि ऐसा काम करना अपनी जिंदगी के लिए खतरा ही है, औरों के लिए भी वो खतरा है। एक मतलब ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिसका जानकारी हमें ना हो। कृपया करके ऐसा गलत काम ना करे। दर्शकों, मैं यहाँ पे सभी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वो सिलेंडर विक्रम जी ने भी जिक्र किया कि कई बार ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है, सभी जगह नहीं है कि सभी जगह ऐसा हो रहा हो कि वो दूसरी गैस यानी कि कंप्रेसर की गैस उसमें भर देते हैं, वो विस्फोटक चीज बन जाती है। और अगर उसकी पहचान करनी है तो सिर्फ इतनी सी पहचान है और कोई पहचान नहीं है। पहचान के बारे में बताता हूँ कि कोई भी गृहिणी अगर वो सिलेंडर लेती है और उसको चूल्हे में लगाती है, जलाती है, तो सबसे पहले वो जलेगी नहीं। आधे घंटे 15 मिनट वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि वो गैस नहीं, वो हवा भरी हुई है उसके अंदर। और वो हवा अगर आपको लग जाए कि ये जल नहीं रही है तो समझ जाए कि इसके अंदर गलत हवा भरी है, तो ये विस्फोट का कारण बन सकता है। यही इसकी एक पहचान है। तो विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक जुड़े हुए हैं। और विक्रम जी, और भी 2-4 बातें कुछ रह गई हो तो पब्लिक के लिए बताना चाहे तो बता सकते हैं। बस यही है कि जहाँ पे भी हम सिलेंडर लगाते हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन जैसे जंगला होना चाहिए, और जो फर्श है वो ऐसे अपर नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी गैस लीकेज हो वो बाहर की साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए, जिससे एक गुमबंद मतलब बंद कमरे में बम ब्लास्ट का जो सिचुएशन होती है वो क्या होता है, ये गैस बहुत भारी है एयर से, तो ये नीचे की तरफ जाती है। जैसे हमारा ठंडा एरिया होगा, जैसे हमारे ये सीवेज होते पाइप्स, जैसे नालियाँ होती है और वो सर्कल होता है, ये गैस उसमें भी घुस सकती है। कृपया करके वहाँ से दूरी बना के इसको रखा जाए। यूजेस इसका जो तरीका है वो एज ए मतलब फ्लोरिंग पे करना है तो आउटसाइड रखे सिलेंडर को, घर के अंदर या ऐसे ना रखे, क्योंकि लीकेज हो तो वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट निकल जाए। और कोई मतलब अच्छे से यूज करें। फायर सिलेंडर होना चाहिए घर में भी, इंडस्ट्री में भी, हर जगह जहाँ पे गैस यूज की जा रही है। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट भी ख़राब है, टेक्निकल सिस्टम है, मोबाइल भी ख़राब है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहीं पे जिक्र आता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट भी काम आ रहा है, मोबाइल भी काम आ रहा है, टेक्निकल सिस्टम आ चुका है। और आज के नवयुवक युग के लिए तो सभी चीज़ ज़रूरी है। तो मैं बता दूँ इसी प्रकार से गैस सिलेंडर भी ज़रूरी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। लेकिन हाँ, ज़रूरत है तो सिर्फ सावधानी की, क्योंकि ज़रूरत हर जगह हर आदमी को है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली। आने वाले दशहरे और दिवाली पे मेरी तरफ से सभी अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। एलपीजी कार्ड सुपर गैस एजेंसी की तरफ से धन्यवाद।